गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 5 के मैथ में चैप्टर 3 रोमन न्यूमरल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग रोमन न्यूमरल्स और इसके कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए, दी रोमन नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ओनली 7 बेसिक सिम्बल्स। दीज सिम्बल्स आर गिवन बिलो। रोमन नंबर केवल 7 बेसिक सिम्बल्स से मिलकर के बना होता है। ये सिम्बल्स नीचे दिए गए हैं। यहाँ देखिए, ये रोमन नंबर का सिंबल है I, V, X, L, C, D, M। इसकी संख्या 7 है और यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिया गया है। इसका वैल्यू हिंदू अरबिक में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, I का वैल्यू होता है 1, V का होता है 5, X का होता है 10, L का होता है 50, C का होता है 100, D का होता है 500, M का होता है 1000। अब हम लोग इसके रूल्स पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, रूल 1, इन ए रोमन नंबर ओनली कैन रिपीटेड सिम्बल्स I, X, C and M। रोमन नंबर में केवल I, X, C और M सिम्बल्स रिपीट कर सकता है और इसका रिपीटेशन टाइम्स जो है वह मैक्सिमम 3 टाइम्स है। चलिए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। यहाँ देखिए, यदि हमको 2 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स I। उसी तरह से यदि हमको 3 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 3 टाइम्स I। यदि हमको 30 लिखना होगा तो 3 टाइम्स X। यदि हमको 200 लिखना होगा तो 2 टाइम्स C। यदि हमको 300 लिखना होगा तो 3 टाइम्स C। यदि हमको 2000 लिखना होगा तो 2 टाइम्स M। उसी तरह से यदि हमको 3000 लिखना होगा तो 3 टाइम्स M लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंबल I, X, C और M रिपीट कर रहा है और इसका रिपीटेशन टाइम्स है मैक्सिमम 3 टाइम्स। अब यहाँ रूल 2 देखेंगे। इन ए रोमन नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड सिम्बल्स V, L and D। रोमन नंबर में V, L और D सिम्बल्स रिपीट नहीं कर सकता। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, 3 टाइम्स 5 है, तो इसको इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए, ये 2 टाइम्स 50 है, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टाइम्स 500 है, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। यहाँ देखिए, 3 टाइम्स 500 है, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि V, L और D सिंबल रिपीट नहीं करता है। अब रूल 3 देखेंगे। When a small Roman number is written on the right side of a big Roman number,
इट्स वैल्यू इंक्रीजेज। कह रहा है कि जब एक स्मॉल रोमन नंबर को बिग रोमन नंबर के राइट साइड में लिखा जाता है तो इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। यदि साधारण शब्दों में इसे कहें तो बिग रोमन नंबर में स्मॉल रोमन नंबर जुट जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए ये बिग रोमन नंबर है और इसके राइट साइड में स्मॉल रोमन नंबर लिखा गया है। यहाँ भी ये बिग रोमन नंबर है और इसके राइट साइड में स्मॉल रोमन नंबर लिखा गया है। यहाँ भी ये बिग रोमन नंबर है और इसके राइट साइड में स्मॉल रोमन नंबर लिखा गया है। तो जब राइट साइड में लिखा जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये रोमन नंबर का 5 है और ये रोमन नंबर का 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 = 6 होगा। तो यहाँ देखिए इस 5 का वैल्यू इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये रोमन नंबर का 10 है और ये रोमन नंबर का 1 है। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 + 1 = 11। तो यहाँ देखिए इस 10 का वैल्यू इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये रोमन नंबर का 50 है और ये रोमन नंबर का 10 है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 50 + 10 = 60 होगा। यहाँ देखिए इस 50 का वैल्यू इंक्रीज कर गया। यहाँ देखिए रूल 4, when a small Roman number is written on the left side of a big Roman number, its value decreases। कह रहा है कि जब एक स्मॉल रोमन नंबर को बिग रोमन नंबर के लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है तो इसका वैल्यू डिक्रीज़ कर जाता है। यदि साधारण शब्दों में इसे कहें तो बिग रोमन नंबर में से स्मॉल रोमन नंबर माइनस हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बिग रोमन नंबर है और इसके लेफ़्ट साइड में स्मॉल रोमन नंबर लिखा गया है। यहाँ भी देखिए ये बिग रोमन नंबर है, इसके लेफ़्ट साइड में स्मॉल रोमन नंबर लिखा गया है। यहाँ भी देखिए ये बिग रोमन नंबर है और इसके लेफ़्ट साइड में स्मॉल रोमन नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये रोमन नंबर का 1 है और ये रोमन नंबर का 5 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 - 1। तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए इस 5 का वैल्यू डिक्रीज़ कर गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये रोमन नंबर का 10 है और ये रोमन नंबर का 100 है। तो 100 - 10 = 90। तो यहाँ देखिए इस 100 का वैल्यू डिक्रीज़ कर गया। यहाँ देखिए ये रोमन नंबर का 10 है और ये रोमन नंबर का 50 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 - 10 = 40। तो यहाँ देखिए इस 50 का वैल्यू डिक्रीज़ कर गया। यहाँ देखिए एक नोट है, कह रहा है V, L and D आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, यानी V, L और D कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता, जैसा कि ये एग्जाम्पल से स्पष्ट है। आगे देखते हैं। अब यहाँ रूल 5 देखेंगे। इफ़ ए वर्ड इज़ प्लेस्ड ओवर ए रोमन नंबर इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1000।
करा है यदि रोमन नंबर के ऊपर में वार दिया गया हो तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए ये रोमन नंबर का 5 है, तो 5 में यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5000। नेक्स्ट देखते हैं ये रोमन नंबर का 10 है, तो यदि हम 10 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10,000। नेक्स्ट देखते हैं ये रोमन नंबर का 50 है, यदि इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50,000। नेक्स्ट देखते हैं ये रोमन नंबर का 7 है, तो यदि 7 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा इक्वल टू 7000। यहाँ देखिए ये आप लोग का HW है। इस रोमन नंबर के चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।